हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी एक समान नहीं रहते। आप परमेश्वर की उत्तम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं और उन पर मनन करते हैं। आज के हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से गहरे भेदों के साथ लिखे गए हैं, और हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनना आपको सेम नहीं रहने देगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और प्रार्थनाओं को हमारे साथ करें। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर धर्मी के जीवन को चलाता है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 1 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि यूसुफ को ये मालूम था कि मैं धर्मी हूँ, और मरियम का उसके साथ मंगनी होना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वह मरियम जो असली में कुंवारी थी, वह मरियम जो असली पवित्रताई में थी, जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लेना था। और कैसे हो सकता है कि परमेश्वर उसे एक आम आत्मिक जीवन वाले व्यक्ति के हाथ में दे देता। तो यूसुफ का चुनाव भी परमेश्वर की ओर से था, और जब वह धर्मी था तो रीति रिवाजों के अनुसार उसके पास ये अधिकार था कि वह मरियम को पथराव करवाकर मरवा सकता था, उसकी बदनामी कर सकता था। लेकिन जब वह ऐसी सोच ही में था, यानी उसे लग रहा था मैं धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर की आज्ञा पर चलता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो पवित्र आत्मा ने उसे दर्शन दिया। प्रियो, आज बहुत लोग बोलते हैं मैं धर्मी हूँ, लेकिन वह धमकियां देते हैं, ओए तेरी सेवकाई को ऐसा कर देंगे, तेरी जिंदगी को ऐसा कर देंगे, पर वह धर्मी नहीं है। अगर आप धर्मी हैं तो आपको परमेश्वर रोक देगा कि इसको नाश नहीं करना। चाहे ये पाप में है तब भी इसको नाश नहीं करना। इसके खिलाफ शारीरिक रीति के साथ भी युद्ध नहीं करना। जैसे दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। दाऊद के पास 100 बहाने थे, ये पापी है, प्रभु से दूर है, उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन उसका विवेक नहीं माना, क्योंकि आपका विवेक जानता है कि ये लोग गलत हैं। इसलिए एक धर्मी अपने स्वभाव से मालूम होता है। बहुत लोग बोलते हैं मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, पर अगर आप उनके जीवन को देखेंगे तो वो सिर्फ शब्दों का प्यार है। अगर मैं कहूँ कि मैं प्यार करता हूँ तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं लोगों की समस्याओं को हल करता हूँ। ये मेरा लोगों के लिए प्रैक्टिकल प्यार है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में दखल देता है, क्योंकि धर्मी के जीवन को परमेश्वर चलाता है। यूसुफ धर्मी था जो सामान्य शादी करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की योजना उसके जीवन में बड़ी थी। इसलिए अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर आपकी योजना आपको देगा, और जब वह अपनी योजना आपको देगा तो आपको कुछ देर के लिए तकलीफ होगी, फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या महिमामय काम किया है, जो कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती थी। इसलिए अगर आप धर्मी हैं तो आप यूसुफ की तरह परमेश्वर में बने रहें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो सके और आप अपने जीवन में आशीषित हो सके। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे धर्मी होने का स्वभाव दीजिए, ताकि मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी हो सके
और मैं आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।